हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज़ में। इस चैनल के मीडियम से आप पाते हैं नए नए भर्ती अपडेट, और इसी तरह की एक नई भर्ती अपडेट के साथ मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो को। तो जैसा कि आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे थे उत्तराखंड में, जो आपके पास मस्ट अवेटेड भर्ती थी LT 2024 की, तो उसको जो है UKSSC ने रिलीज़ कर दिया है। और इस भर्ती में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। ये आप जानेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। बहुत सारी बातें इसमें चेंज हो गई हैं। आपका पैटर्न चेंज हो गया है परीक्षा का। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आप मेरी हर वीडियो को देखेंगे जो LT से रिलेटेड है लेटेस्ट, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि सिलेबस चेंज होने के 99% चांसेस हैं। लेकिन कभी मैंने कमेंट में भी पढ़ा था आप लोगों का कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, ये होगा होगा, लेकिन आखिरकार सिलेबस भी चेंज हुआ है। तो जानते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं LT भर्ती में। तो पहली चीज़ तो ये है कि प्रारंभ तिथि जो होगी वो 22 मार्च होगी। यानी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 22 मार्च है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ही क्यों निकाल दी, क्योंकि आचार संहिता कभी भी लग सकती है देश में, इसलिए पहले ही भर्ती आ चुकी है। तो इसलिए 22 मार्च से आवेदन शुरू होंगे और 12 अप्रैल लास्ट डेट होगी। आपके पास आवेदन संशोधन की तिथि 16 अप्रैल से 18 अप्रैल, और साथ में ध्यान रखिएगा आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई में होने के चांसेस हैं। तो संभावित माह या तिथि दे दी गई है जुलाई में, तो एग्ज़ाम आपका जो है वो जुलाई में होने के चांस हैं। अब देखिए कितने हैं। गढ़वाल मंडल में 786 पद है, और कुमाऊं मंडल में 758। तो कुल मिला के 1544 पदों पर भर्ती आई है। तो LT के 1544 पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है। 12 अप्रैल लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। स्टार्टिंग डेट 22 मार्च होगी। आवेदन को संशोधित करने की तिथि 16 से 18 अप्रैल, और एग्ज़ाम होगा जुलाई में। अब बात करते हैं, देखिए कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आई हैं। तो सहायक अध्यापक हिंदी में 93, साथ में अंग्रेजी में 81, संस्कृत में 7, गणित में 60, साइंस में 112, बहुत सारी पोस्ट है साइंस में। सामान्य में 93, LT व्यायाम यानी फिजिकल एजुकेशन में 57, गृह विज्ञान में मात्र 1 पोस्ट, कॉमर्स में 10 पोस्ट, कला में आपके पास 102 पोस्ट। उसके बाद आप बात करते हैं गढ़वाल मंडल की। ये जो ऊपर मैंने भर्ती बताई थी, ये जितने भी पद आपके पास थे, ये आपके पास जो है, आप ये मत सोचिए कि टोटल इतने पद हैं। ये आपके पास जो है गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती के सामान्य शाखा के पद थे। सामान्य शाखा यानी यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे जो आपको पद दे रखे हैं, ये महिला शाखा के दे रखे हैं। तो महिला शाखा मीन्स ये जो नीचे पद आएंगे अब इन पे केवल लेडी कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। हिंदी में 9, अंग्रेजी में 9, संस्कृत में 1, गणित में 5, विज्ञान में 8, सामान्य यानी सामाजिक विषय में 13, व्यायाम में 3, गृह विज्ञान में 2। संगीत में जो पद हैं वो केवल इस बार जो है महिला शाखा में है 2 पद। तो ये है आपके पास कंडीशन। कला में 5 पद। अब उसके बाद 10% विभागीय भर्ती जो होती है, यानी जो प्राइमरी शिक्षक भरते हैं, उसमें जो है हिंदी में 10, अंग्रेजी में 13, संस्कृत में 1, गणित में 5, विज्ञान में 19, सामान्य में 16, व्यायाम में 9, कॉमर्स में 1, कला में 22। ये आपके पास इसी तरह से महिला शाखा के पद हैं। तो ये आपके पास कुल मिला के सारे पद आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो है कुमाऊं मंडल सीधी भर्ती महिला शाखा, तो यहाँ पे आपके पास जो ऊपर पद थे, अब गढ़वाल मंडल के आपने देखे थे, थोड़ा कुमाऊं मंडल के पदों को भी एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अब देखिए कुमाऊं मंडल में क्या है, हिंदी में 70, अंग्रेजी में 55, संस्कृत में 11, गणित में 77। तो कुमाऊं मंडल में गणित में अच्छे खासे पद नज़र आ रहे हैं। विज्ञान में 79, सामान्य में 99, व्यायाम में 39, गृह विज्ञान में 1, वाणिज्य में 3,
संगीत में 3 पोस्ट। अब देखिए यहाँ पे जो है इस बार गढ़वाल मंडल में संगीत में कोई भी पोस्ट नहीं है, लेकिन कुमाऊं मंडल में है। सामान्य शाखा की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से कला में, इसी तरह से आपके पास कुमाऊं के पद भी हैं। तो ये है पदों का विवरण, किस पद में, किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं, किस मंडल में। उसके बाद आपको पता है वेतनमान इनका। अब बात करते हैं जब आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देख लीजिएगा। जैसे सामान्य है यानी सामाजिक विषय है, इसमें जो है आपके पास इम्पॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ देखने वाली होती है कि भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास में से किन्हीं 2 विषयों के साथ आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में बीएड तो आपको पता ही है, और सीटेट या यूटेट क्वालिफाई होना चाहिए एलटी के लिए। इसी तरह से गणित वालों को जो कॉम्बिनेशन देना पड़ता है वो आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए क्लियरली ग्रेजुएशन में। अब देखिए क्या कह रहा है, 1 गणित और 2 भौतिक विज्ञान विषय के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, परंतु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक विज्ञान विषय तथा प्रथम 2 वर्ष में गणित और भौतिक विज्ञान विषय अनिवार्य रूप से हो। कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि 3rd ईयर में जाके एक विषय छूट जाता है, तो वहाँ आपके पास 3rd ईयर में कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स हो या फिर मैथ्स हो चलेगा, लेकिन 1st और 2nd ईयर में फिजिक्स और मैथ्स दोनों होने चाहिए। तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन है मैथ्स की। ऐसे ही साइंस में अब क्या चाहिए, जो बाकी के बचे, यानी आपके पास रसायन विज्ञान और जंतु विज्ञान के साथ स्नातक होना चाहिए, बीएड आपको पता ही है। साथ में आपके पास लैंग्वेज। अब हिंदी वालों के लिए एक चीज़ क्या होती है, देखिए कि किसी भी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य रहा हो, उसके साथ स्नातक, विद्यालयी शिक्षा में इंटरमीडिएट परीक्षा और समकक्ष परीक्षा में संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण हो। आपका जो 12th होना चाहिए उसमें संस्कृत ज़रूर होनी चाहिए। ये हिंदी वालों के लिए एक एडिशनल चीज़ होती है हमेशा भर्ती में। इसी तरह से आप उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, सहायक अध्यापक, कला। अब यहाँ देखिए कला वाले में जो मेन चीज़ है, कला में क्या कर दिया गया है, भारत में विधि द्वारा किसी भी ड्राइंग या पेंटिंग या फाइन आर्ट में स्नातक और साथ में बीएड। तो ये आपकी संशोधित नियमावली का था कि बीएड ऐड हो गया है कला में। ऐसे ही आप अगर म्यूजिक में जाएंगे तो इसमें देखिए क्या है, आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय में संगीत, वादन या गायन विषय में स्नातक होना चाहिए और बीएड की उपाधि होनी चाहिए। अगर बीएड नहीं है तो उसके बदले में क्या है, सीनियर डिप्लोमा होना चाहिए भारत खंडे विश्वविद्यालय से। और या फिर आपका प्रयाग संगीत समिति, ये जो नया संशोधन हुआ है, ये 6 वर्षीय संगीत प्रभाकर होना चाहिए आपके पास। ऐसे आपके पास गृह विज्ञान है, वाणिज्य है। अब वाणिज्य में क्या है, देखिए बीएड होना चाहिए या फिर आपके पास बीकॉम होना चाहिए, दोनों मिला के। तो ये है भर्ती का स्टैंडर्ड, क्या क्या चाहिए क्वालिफ़िकेशन, ये बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं। अब मेन पार्ट है आपका सिलेबस। तो आयोग ने क्या कर दिया है, सिलेबस में बदलाव कर दिया है और बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। आप देखेंगे अभी सिलेबस में, तो मैं आपको ले जा रहा हूँ सिलेबस के पेज पे, जहाँ पे बहुत सारे चेंजेज आपको देखने को मिल रहे हैं और इन चेंजेस से आपको क्या क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी आप देखेंगे। तो ये सारे अब यहाँ देखिए सिलेबस की जब आप बात करते हैं तो इस बार जो सिलेबस किया गया है वो 50-50 कर दिया गया है। यानी 50 मार्क्स का जो है आपके पास एक पार्ट होगा और 50 मार्क्स का दूसरा पार्ट होगा। एक पार्ट में 50 मार्क्स के जो है रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके आएगा, और सेकंड पार्ट में जो है आपके पास जिस तरह से सब्जेक्ट आता था वही आएगा। लेकिन पहले सब्जेक्ट 70 मार्क्स का होता था, अब 50 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा। अभी मैं आपको वहाँ पे ले जा रहा हूँ जहाँ पे इस चीज़ के बारे में पूरा विवरण है। नीचे आपने सिलेबस देखा होगा, तो सिलेबस में भी जो है चेंजेस कर दिए गए हैं, उस चेंजेस पे भी हम आएंगे। इस वीडियो को आप पूरी देखिए, इस पे आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा कि कहाँ कहाँ चेंजेज आए हैं और किस तरह से अब जो है हमें तैयारी करनी चाहिए। यहाँ देखिए अब क्या हो गया है, देखो
भाग 1 और भाग 2 दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है 100 अंकों की परीक्षा को, जो 50-50 मार्क्स के होंगे। अब टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज ये 50 मार्क्स का, और दूसरा जो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें जो है वो 50 नंबर की दूसरा पार्ट हो जाएगा। तो 50-50 डिवाइडेड हो गया है। अब इसका जो है परिशिष्ट 1 में अवलोकन करा गया है। तो परिशिष्ट 1 में देखिए क्या है, उसमें आपके पास सिलेबस का डिवीज़न पूरी तरह से दिया गया है कि रीजनिंग में क्या आएगा, किस तरह से प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये देखिए। अब इन्होंने क्या किया है, देखो टीचिंग एप्टीट्यूड को भी चेंज कर दिया है। पहले टीचिंग एप्टीट्यूड सीधा सीधा आता था, लेकिन अब बहुत सारे विषयों को टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐड किया गया है। देखिए, कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट एकेडमिक एप्टीट्यूड, जिसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड कहते थे, उसके एकेडमिक एप्टीट्यूड का नाम दिया है, और ये सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन होगा। अब ऐसा नहीं है कि एलटी वालों के लिए नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सब के लिए एक जैसा पेपर आएगा। तो कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट यानी ये जो फर्स्ट पेपर होगा वो सबके लिए सेम है। देखिए, इसमें बहुत सारे चेंजेज हो गए हैं। एजुकेशन एंड फिलॉसफी, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिलॉसफी एजुकेशन। अब ये सारा जो बीएड का कोर्स है वो आपके पास ऐड हो गया है। चाइल्ड डेवलपमेंट में अभी तक देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती थी, अब बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया गया है बीएड के अंदर, जो था हमारे पास वो यहाँ। फिर उसके बाद गिफ्टेड चाइल्ड, ये सारी चीज़ें 5 यूनिट। तो इस तरह से बहुत लंबा सिलेबस अब दे दिया गया है। इसी में जो है आपके पास नॉलेज ऑफ रीजनिंग टेस्ट एंड जनरल नॉलेज, अब इसको भी ऐड कर दिया गया है। तो रीजनिंग टेस्ट में जो है आपके पास नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट सीरीज, काउंटिंग फिगर, क्लासिफिकेशन, कंप्लीटेशन ऑफ फिगर, ऑड फिगर, फिगर मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें पूछ ली गई हैं। वर्बल एबिलिटी टेस्ट में अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, ऑड एंड आउट आएगा, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट आएगा, ऑर्डर अरेंजमेंट आएगा, ब्लड ग्रुप रिलेशन आएगा, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज आएगा। और साथ में जो है जीके का पोर्शन ऐड हो गया है। इस जीके में उत्तराखंड का जीके भी आएगा और इंडिया का भी जीके आएगा। तो ये था। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आप देख सकते हैं। तो ये सारे चेंजेज हो गए हैं। आपको मैं सिलेबस के रिगार्डिंग एक अपडेटेड वीडियो कल लेके आऊँगा, जिसमें आपका पूरा विश्लेषण होगा कि किस तरह से एलटी के सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो उसके लिए आप बने रहिए चैनल के साथ, और इस चैनल के मीडियम से आज से मैं आपके लिए कुछ नई नई चीज़ें लेके आऊँगा। और ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड और पहला वाला पोर्शन है, उसकी 2-3 चीज़ों को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। मेनली जो है टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग की क्लासेस मैं आपको दूंगा, इसकी मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। जुलाई में पेपर है, आराम से तैयारी करिएगा, और बेस्ट विशेज़ आपको। एलटी कैंडिडेट को हार्दिक शुभकामनाएं वैकेंसी आने की। कल मैं आपके लिए सिलेबस का सटीक विश्लेषण का एक वीडियो लेके आऊँगा। तब तक आप बने रहिए A to Z जॉब वैकेंसीज़ के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।